श्री भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक समाहित हैं। संसार में हर मनुष्य को भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन क्या हर कोई इसे पढ़ और समझ पाता है? नहीं। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता के ज्ञान से संबंधित 51 ऐसे सूत्र लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए इन विचारों को आप रोज सुबह जरूर सुनें। साथियों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 51 पावरफुल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम को लेकर विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इन सब के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वही सबसे अधिक चिंतित और भयभीत रहता है। वह मनुष्य जो ज्ञान और श्रद्धा से वंचित रहता है, जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार सिर्फ माफी सुनना पसंद करता है। मौन सबसे अच्छा होता है, खासकर तब जब सामने वाला आपके शब्दों का महत्व नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो कुछ भी आपके पास है, वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे, उतना ही खुश रहोगे। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। सारे दुखों का कारण क्या है? केवल यही कि हम किसी को अपना मान लेते हैं। अतः मनुष्य को कभी भी किसी से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मोह अंत में दुख का कारण बनता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लालच से दूर रहकर निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन सही कर्म क्या है? सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी सदैव चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। विषयों के बारे में बार बार सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है, ना ही परलोक में। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बनो, ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम बस अपना कर्म करते रहो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी मत करो कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखिए। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उन्हें निभाना हमारी समझदारी होती है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है, तब क्या करना चाहिए? आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है, तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है, तब वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता कब नष्ट हो जाती है? जब किसी को दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे, तो समझ लो उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं।
समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले वो सबके अलग अलग होते हैं। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो वही गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? नहीं, क्योंकि जीत हमेशा उजाले की होती है। आपकी हर जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार होगी, और ठान लो जो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार आना तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या आप उन्हें इतनी अहमियत देते हैं? जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए खुद को ज्यादा तनाव में मत डालिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, याद रखें, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसीलिए बड़ा सोचिए, खुद को हमेशा जीतने के लिए प्रेरित कीजिए। जिसने मां को जीत लिया उसने तो परमात्मा को भी जीत लिया है, क्योंकि वह शांति को पा चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और सम्मान अपमान सभी एक जैसे